everyone, welcome back to another video. So April is here and today is 2nd of April and अब तुम्हारी जो एग्ज़ाम है अगर पकड़ लो तो उसे सिर्फ 1 मंथ बाकी है and today is 2nd of April and next month 8th of May को तुम्हारी MH Law CET की एग्ज़ाम है. So I just hope that तुम सब लोगों ने अभी तक प्रॉपरली अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी एंड अभी भी तुम कर रहे होंगे अपने मॉक्स वगैरह एक्सेट्रा whatever things. So yes, this video is going to be a 1 month strategy video. So I was reading your comments and मैंने देखा कि comments में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था to make a 1 month strategy video. So let's get into the video. सो देखो, ये जो टाइम है अब 1 मंथ का, ये टाइम है तुम्हारा रिवीजन का, ये टाइम है तुम्हारा मॉक्स का, ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का. ठीक है, ये वो टाइम नहीं है जब तुम अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे. ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि क्या 1 मंथ में हम कर सकते हैं MH Law CET की प्रिपरेशन. देखो, थोड़ा मैं कहूँगी कि 1 मंथ में तो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें एंड तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है 1 मंथ में करना. बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. अगर तुम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली करते हो पढ़ाई तो हो सकता है कि तुम 1 मंथ में भी कर सको. बट बाकी तो मैं यही कहूँगी कि ये टाइम वो नहीं है जब तुम अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, 1 मंथ में थोड़ा टफ है बट अगेन सो द थिंग इज़ अब तुम्हें क्या करना है 1 मंथ में. फर्स्ट थिंग इज़ तुम्हारे जो वीक सब्जेक्ट्स है. ठीक है, मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी वीडियोस में ये बताया है कि अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, उनको डिवाइड करो एंड जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दो और जो स्ट्रॉन्ग है उनको कंपेरेटिवली थोड़ा कम टाइम दो. सो नाउ द थिंग इज़ कि अब इस 1 मंथ में तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. तो जैसा कि मैंने बोला, तुम्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है. जो चीज़ें जैसे कि इंग्लिश है, लीगल रीजनिंग है एंड जीके है, इनका रिविजन करते रहो प्रॉपरली. ठीक है, कंटिन्यूसली इनको रिवाइज करते रहो, फैक्ट्स पढ़ते रहो, मैक्सिम्स जितना भी है सब प्रॉपरली रिविजन करते रहो बिकॉज रिविजन इज़ द की. ठीक है, अगर तुम रिविजन नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा बिकॉज हम इंसान हैं और हमें कुछ भी चीज़ याद रखने के लिए रिवीजन चाहिए. बार बार उस चीज़ को देखना पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, तब जाके हम लोगों को वो याद रहेगी एंड एग्जाम के टाइम तक तुम रिटेन कर पाओगे. ठीक है, सो रिवीजन इज़ द की. रिवाइज करते रहो. देन कमिंग टू सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक एंड योर मैथ्स, इसके लिए प्रैक्टिस, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो इस टाइम पे एंड मॉक्स देते रहो. ठीक है, और स्कोर की टेंशन तुम्हें बिल्कुल नहीं लेनी है. मुझे कुछ लोगों के DMs आए थे कि बहुत मॉक्स में कम स्कोर आ रहे हैं सो हम थोड़ा सा टेंस्ड है एंड ऑल. बट देखो, द थिंग इज़ डैट कि मॉक्स में कम स्कोर आना इज़ नॉर्मल. उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मॉक्स जो है ना, वो जो आपकी रियल एग्जाम होती है MH Law CET की, उससे कंपेरेटिवली टफ ही होते हैं. ठीक है, इसलिए आपका मॉक्स में जो स्कोर है वो थोड़ा कम ही आता है. और अगर मॉक में कम स्कोर आ भी रहा है तो तुम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो एंड बिलीव मी, अगर तुम अपने वीक एरियाज़ पे काम करोगे तो तुम मेन एग्जाम में ज़रूर अच्छा कर पाओगे. उसमें कोई भी डरने की बात नहीं है. सो मॉक्स बस देते रहो एंड स्कोर से खुद को जज मत करो बिकॉज डेफिनेटली तुम जैसे जैसे इम्प्रूव करोगे, जैसे अब ये 1 मंथ भी है, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि किसी एरिया में तुमसे नहीं हो पा रहा है, जैसे अगर मॉक्स दिया भी है तो उसको एनालाइज करो कि किस वजह से तुम्हारी ये गलती हुई है. क्या तुम्हें आंसर पता ही नहीं था, क्या तुमने ऐसे ही तुक्का लगा दिया, या तुम्हें पता था तुम कंफ्यूज थे ऑप्शंस में. तो वो चीज़ देखो और उस चीज़ को एक बार रिवाइज करो, उस चीज़ पे वर्क करो. तो इस तरीके से जो है तुम्हारी चीज़ जो है प्रॉपरली हो जाएगी. कमिंग टू लॉजिक एंड मैथ्स, अगेन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे उसमें भी तुम्हें ये देखना है बिकॉज कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं एंड राइट आंसर निकालने के बाद भी कभी कभी रॉन्ग मार्क कर देते हैं. तो देखो, ये मिस्टेक्स तुम्हें एग्जाम टाइम पे बिल्कुल नहीं करनी है. एग्जाम टाइम पे थोड़ा चिल रखने की कोशिश करो खुद को एंड द थिंग इज़ एग्ज़ाम टाइम पे चिल रहो, ज़्यादा सोचो मत. एंड वन मोर थिंग इज़ डैट लॉजिक एंड मैथ्स के बारे में ही मैं बोल रही थी कि उसमें तुम्हें क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि तुम कभी कभी गलत कंसेप्ट लगा देते हो. ठीक है, कभी कभी होता है जल्दी जल्दी में कि हम कंसेप्ट ही गलत लगा देते हैं, ट्रिक ही गलत लगा देते हैं, जिसकी वजह से लॉजिक में हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है या मैथ्स में भी सेम चीज़. ठीक है, तो ये चीज़ है. एंड बाकी तो अब और एक चीज़ अगर अभी भी चाहो तो कर सकते हो कि अपने जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पे थोड़ा कम काम करो, उनको कम टाइम दो एंड
वीक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा काम करो, जिन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन पे उनको ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो एक चीज़ अभी इस 1 मंथ में है रिविजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस एंड ऑल, एंड जो है टाइम मैनेजमेंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है तुम्हें कि तुम कैसे अपना टाइम प्रॉपर मैनेज करो। वैसे तो इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत टफ नहीं है, बिकॉज कैसा होता है कि इसमें छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। एक लिमिटेड या तो सिंपल 1-2 लाइन्स के क्वेश्चंस होते हैं, या तो पैराग्राफ भी अगर आएंगे तो बहुत छोटे आते हैं। सो टाइम मैनेज हो जाता है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि तुम टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करो ताकि तुम्हें रियल एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। सो समिंग अप अगेन, रिविजन, practice questions, then your mock tests, analyze the mock tests and work on areas जो तुम्हारी वीक है या जिनको तुम्हें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड टाइम मैनेजमेंट पे भी वर्क करो, ठीक है। सो यही सब चीज़ें हैं तुम्हारी 1 मंथ स्ट्रैटेजी के लिए। अभी तुम्हें इन सब चीज़ों पे ही ध्यान देना है, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो or connect with me on Instagram. The link is in the channel bio, and if you like the video, make sure to like the video and subscribe to my YouTube channel for more such helpful content. I will meet you guys in next video. तब तक के लिए bye bye. Thanks for watching.